शुएब जमई जो हैं उनका जितना भी बोलने का, एक तो मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, उनका जितना बोलने का स्टाइल है वो इस मुल्क में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनके उस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम कंट्रियों का सपोर्ट करके, वो भी अलगाववादी आतंकवादियों का खुला सपोर्ट करते हैं। वायरल वीडियो में ये है कि एक्चुअली में इन्होंने जो शब्द बोला है वो बड़ा ही आपत्तिजनक बोला है। इन्होंने कहा जिना, जिना का मतलब रेप और बलात्कार। उसके लिए कहा सुबई खान के लिए कि तुम मतलब तू जो है, तेरा निकाह, तेरी शादी, मैरिज नहीं हुई है, तेरा औलाद पैदा हुआ जो मतलब उसका मतलब किसी भी लेडीज़ के लिए अगर आप ये कह दें, लेडीज़, इससे बड़ी कोई गाली नहीं होती। ये परोक्ष रूप से बहुत बड़ी गाली दे दी और इस पर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। एक तो डिफेमेशन का हो जाना चाहिए, 499 हो जानी चाहिए, 126 हो जाना चाहिए, 25 हो जाना, 526 और 524 इनके ऊपर तुरंत इमीडिएट हो जाना चाहिए मुकदमा। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल HDV न्यूज़ पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन और आज हमारे पास एक अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अजय जी। सर, जिस तरीके से न्यूज़ 18 चैनल पर डिबेट के बाद ये जो धक्का मुक्की हुई है, एक तरफ सुबई खान तो वहीं दूसरी तरफ अपने आप को मुस्लिम स्कॉलर कहने वाले शुएब जमई के बीच में, इस पूरे मामले पर विस्तार से बताइए सर। आखिरकार ये चीज़ें शुरू कहाँ से हुई, क्योंकि आज राजनीतिक पार्टियां इसी डिबेट के बाद हुई जो धक्का मुक्की को लेकर राजनीति करती हुई नजर आ रही हैं। देखिए, ऐसा है कि शुएब जमई जो हैं उनका जितना भी बोलने का, एक तो मुस्लिम स्कॉलर नहीं है, उनका जितना बोलने का स्टाइल है वो इस मुल्क में नफ़रत फैलाना चाहते हैं, दंगा कराना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनके उस पर पाकिस्तान, बांग्लादेश और मुस्लिम कंट्रियों का सपोर्ट करके, वो भी अलगाववादी आतंकवादियों का खुला सपोर्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे उन्होंने कह दिया था 75 करोड़ मुसलमान बांग्लादेश और पाकिस्तान का मिल करके और लंगोटी फेंक भाग जाएंगे ये सब लोग। तो इस तरह से कहना उनका, कौन भाग जाएगा? मतलब यहाँ हिंदुस्तानियों के लिए, मुल्क के लोगों के लिए, तो उनका शुरू से इस तरह से रहा। कई विवादास्पद रहे, इसके पहले भी इनके साथ हुई। और आपको बताना, इन्होंने पहले भी एक शो में अमन चोपड़ा के साथ काफ़ी मिसबिहेव किया था, बहुत मशहूर है इनके साथ। और ये जेल में भी रहे, जेल में भी इन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम किया था। वहाँ के कर्मचारियों ने इनकी शिकायत की थी, मुस्लिम कैदियों ने इनकी वायरल वीडियो को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखा जा रहा है, इसके बारे में। वायरल वीडियो में यह है कि एक्चुअली में इन्होंने जो शब्द बोला है वो बड़ा ही आपत्तिजनक बोला है। इन्होंने कहा जिना, जिना का मतलब रेप और बलात्कार। उसके लिए कहा सुबई खान के लिए कि तुम मतलब तू जो है, तेरा निकाह, तेरी शादी, मैरिज नहीं हुई है, तेरा औलाद पैदा हुआ जो। तो डिबेट में क्या है कि उन्होंने एक्चुअली में बोला क्या है कि वायरल वीडियो में उन्होंने, जब उन दोनों की बहस चल रही थी तो शुरुआत हुई जहन्नुम से और दोजक से। तो उन्होंने जहन्नुम और दोजक वाले में जो बताया, तो उन्होंने कहा कि ये एक बकवास हुआ है। उसमें ये काफ़ी हो गए। फिर इन्होंने कहा कि तू जो है, तेरे साथ जिना हुआ, तेरी जो संतान है, तेरी औलाद जो है वो जिना उससे हुई है, वो की औलाद हुई। जो जिना से जो औलाद होती है, मतलब उसका मतलब किसी भी लेडीज़ के लिए अगर आप ये कह दें, लेडीज़, इससे बड़ी कोई गाली नहीं होती। ये परोक्ष रूप से बहुत बड़ी गाली दे दी और इस पर तुरंत कार्रवाई हो जानी चाहिए। एक तो डिफेमेशन का हो जाना चाहिए, 499 हो जानी चाहिए, 126 हो जाना चाहिए, 25 हो जाना, 526 और 524 इनके ऊपर तुरंत इमीडिएट हो जाना चाहिए मुकदमा। तब वो उत्तेजित हुई। उत्तेजित होकर के जब आई तो आप समझ लिए वहाँ पे एक मुस्लिम स्कॉलर और लेडीज़ एक आई थी, उसने भी इनका विरोध किया शुएब का। फिर आप समझ लीजिए, जब उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, जब वो आगे आई, तब भी इन्होंने काफ़ी वैसी टॉक की कि फालतू टॉक कर रही, ये कर रही। तब इनको कहा गया कि निकाल इसको बाहर, ये निकल जा बाहर, निकल जा बाहर। तब इन्होंने कहा है, उसने, सुबई खान ने कहा कि तेरी औकात कैसे हो गई। तो उसका मतलब ये कहना था कि तेरी औकात कैसे, किसी लेडीज़ को अगर कोई कह देगा, कहेगी कि तेरी औकात कैसे हो गई। तो सुबई खान ने कहा, और दूसरा सुबई खान ने ये भी कहा कि मुस्लिम औरतों से तू ना सिखाता, ये भी सुबई खान ने कहा। और तो हम मतलब उसने उसके जवाब में कहा, जब उसके लिए कहा गया, तब उसने कहा कि तू 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 मुस्लिम औरतों के लिए ये बात उसने कही। अच्छा, उसने भी कहा कि जिस समय वो रहा, अगर लोग ना बचा लें, एक मुस्लिम स्कॉलर थी, उसने भी इनका जमई का विरोध किया। और अगर लोग बचा न लें तो वहाँ पे ये पीटे जाते हैं। मगर तब भी हल्की से धक्का मुक्की हुई, तब ये बाहर गए, चूँकि इन्होंने जो जिना शब्द वो बोल दिया था, इसी को लेके। अच्छा, अब आइए टॉपिक क्या था। मेन टॉपिक था न्यूज़ 18 में
कि अमन चोपड़ा के कार्यक्रम में 72 हूर सच या फितूर, ऐसे उसमें अगर ये बहुत बड़े स्कॉलर थे तो नहीं जाना चाहिए था। 72 हूर या फितूर, ये खुद जो शोएब जमई ये हर जगह कार्यक्रम में जाते हैं और ये बड़ी रिकमेंडेशन करते हैं, वहाँ पे पहले से पहुँच जाना, बहुत आरजू मिन्नत करते हैं, वहाँ जाके बैठ जाते हैं, जानबूझ के ऐसे डिस्प्यूटेड बोलते हैं। सबसे बड़ी बात है, आम मुस्लिम बोलता है, एक से एक अच्छे विद्वान हैं, मदनी साहब हैं, वो देखिए कितना अच्छा बोलते हैं, कभी भी उन्होंने नहीं बोला। तमाम ऐसे लोग हैं यहाँ के विधायक, मगर इनका हमेशा क्या, पाकिस्तान बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए अलगाववादियों को सपोर्ट करते, और ये चैलेंज भी करते हैं। अभी बागेश्वर महाराज को कहा था, सुन बाबा, ये तेरे बाबा का नहीं है, मतलब इन्होंने ये भी बोला कि तेरे बाबा का नहीं, ये मेरे बाप का हिंदुस्तान है। तो इस तरह से कहना कि हिंदुस्तान सबका है। और आप देखिए उसके अलावा भी कुछ लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे शायरों ने लिखा हुआ है, तो उन्होंने कितना बढ़िया लिखा, किसी का ये मुल्क नहीं है, तो उस पर इतना आपत्ति नहीं। इनका जो कहने का स्टाइल है वो पूरा देशद्रोह के उस पर आता है, और जो भी ये कह रहे हैं वो देश में दंगा भड़कवाने के लिए और एक प्रकार से ये अलगाववाद का खुल के समर्थन कर रहे हैं। सर, इसी के साथ जैसे कि अभी आपने जिक्र किया है कि आखिरकार इस हाथापाई की शुरुआत कहाँ से हुई, इसका जिम्मेदार यानी कि खुद शोएब जमई हैं। जिस तरीके से उन्होंने प्रवोक करने की कोशिश की और इतने ज़्यादा गलत शब्दों का इस्तेमाल शुबुई खान के लिए किया, तो इससे ये सवाल भी है सर कि एक तरफ शोएब जमई को लेकर पहले ही विवादित बयानों को लेकर उनके ऊपर FIR दर्ज है, और अब इस तरीके से वीडियो सबूतों के साथ बाहर आ रही हैं, तो इससे कितनी मुश्किल जो है वो शोएब जमई की अब खड़ी होने वाली हैं। क्योंकि कुछ प्रवक्ता ऐसे भी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता शहजाद पूनावाला जो खुद एक मुस्लिम है, उन्होंने तो ये तक कह दिया है कि जिस डिबेट में जाएंगे शोएब जमई, मैं उस डिबेट में ही नहीं बैठना चाहता। देखिए, शोएब जमई से जितने भी बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं वो कतई भी इनके उस पर कॉपरेट, मगर शोएब जमई का बोलने का इतना टेक्निकल वो है, वो इस्लामिक उसका फ़ायदा लेना चाहते हैं, मुसलमानों का फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो दूसरा मुसलमानों का नेता बनना चाहते हैं। उनके बोलने का स्टाइल जो होता है आम मुस्लिम कभी कभी नहीं समझ पाता है। अगर उनसे क्या क्वेश्चन किया गया, फिर इनके अगर जवाब को देखा जाए तो हमेशा यही पाया जाएगा कि इनका जवाब जो है मुस्लिम के बोल लेने का। दूसरी आपको बता रहे हैं, अशोक पंडित की ये फिल्म है जो आ रही है, तो इस पे जब ये डिबेट की गई तो इनको जाना ही नहीं चाहिए, ये क्यों गए। और आपको इसके अलावा इन्होंने तमाम जगह यही पूछे किया है कि कट्टरपंथी विचारधारा कोई सपोर्ट नहीं करते, या इस्लामिक उसकी इनको कोई विशेष नॉलेज नहीं, कभी इस्लामिक उसका। सवाल था कितनी मुश्किलें अब शोएब जमई की बढ़ेंगी, क्योंकि इस वायरल वीडियो को लेकर भी सवाल शोएब जमई को लेकर उठ रहे हैं, लोग सपोर्ट में आ रहे हैं शुबुई खान के, और अरेस्ट को लेकर भी लगातार ट्रेंड देखा जा रहा है। शोएब जमई के खिलाफ जो दिक्कतें बहुत बढ़ेंगी, क्योंकि जिस मुस्लिम्स का ये फ़ायदा लेना चाह रहे थे, आम मुस्लिम भी इनके साथ नहीं, मुस्लिम स्कॉलर भी इनके साथ जानबूझ इनके नहीं है, क्योंकि ये किसी तरह से इनका अलगाववादी दृष्टिकोण है। इनके ऊपर FIR होगी, डिफेमेशन का हमने आपको पहले बता दिया, डिफेमेशन का हो जाएगा 499, 526, 524, ये ऑटोमेटिकली इनके ऊपर मुकदमे हो ही जाएंगे। दूसरी बात, इन्होंने क्या किया, एंटी इंडिया बोले, अब एंटी नेशनल बोले, तो इनके ऊपर देशद्रोह का भी मुकदमा होना चाहिए। देशद्रोह के मुकदमे के लिए एक FIR के लिए पुलिस ने उसको वो दे दी गई है। अब देखिए उनके ऊपर कौन कौन धाराएं होती, सेडिशन की होती है कि नहीं, मगर ये निश्चित तौर पे दोबारा फिर जेल जाएंगे, क्योंकि खुद कानून के दायरे में खुद फंस गए। तीसरा, इन्होंने लेडीज़ को जो वो बोला है जिना, और मतलब वो एक प्रकार से हो गया, तो इनको निश्चित तौर पे मुकदमे इनके ऊपर हो जाएंगे, और इसमें डोमेस्टिक वायलेंस का भी हो जाएगा, और जो महिलाओं के उस पर इन्होंने जो किया जिस तरह से, वो भी हो जाएगा।